डियर स्टूडेंट, हरिओम। आज हम सीखेंगे स्वर और व्यंजन और उनसे जुड़े वर्ड्स और सेंटेंस। तो पहले आपको मैं बता देती हूँ कि स्वर और व्यंजन आपको ध्यान से सुनना है और उसको रीड करना है। उसके बाद आपको लिखना भी है। ठीक है? ओके। पहले हम स्वर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये सीखेंगे कि स्वर को याद कैसे रखते हैं। ठीक है, तो पहले आता है अ से अनार। याद रखने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, अ से अनार। उसी तरह अ के बाद आता है आ। उसे याद रखने के लिए हम बोलेंगे आ से आम। कैसे बोलेंगे? आ से आम। ठीक है, किसी भी स्वर को याद रखने के लिए हम उसे वर्ड में यूज़ करेंगे और बोलेंगे। इस तरह याद रखा जाता है। फिर आ के बाद आता है ई। आ के बाद आता है ई से इमली। उसके बाद ई से इक। उसके बाद ऊ से उल्लू। फिर ऊ से ऊन। फिर रू से रूसी। उसके बाद ए से एडी। फिर ऐ से ऐनक। उसके बाद ओ से ओखली। फिर औ से औरत। उसके बाद अं से अंगूर। फिर अह। ठीक है, इस तरह से हम स्वर याद रख सकते हैं। हम इसे रीड कैसे करेंगे? देखो, जब वर्ड रीड करेंगे तब हम अ से ह कैसे बोलते हैं? अ से अह कैसे बोला जाता है? देखो, अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ अह। तो वर्ड रीड करेंगे तब अ से ह हम ऐसे बोलते हैं। इसके बाद व्यंजन। स्वर के बाद हम व्यंजन सीखेंगे। अब जिस तरह से हमने स्वर को सीखा उसी तरह हम व्यंजन को सीखेंगे। ठीक है, स्वर में अ से अह आता है और व्यंजन में क से ग्न आता है। तो सबसे पहले आता है क से कबूतर। क से कबूतर। उसके बाद ख से खरगोश। जैसे हम स्वर को याद रखने के लिए हम वर्ड में यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह हम व्यंजन को भी याद रखने के लिए वर्ड में यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, फिर ड़। उसके बाद च से चम्मच, छ से छाता, फिर झ से जहाज। उसके बाद ज से झंडा, फिर न्य। उसके बाद ट से टमाटर, ठ से ठठेरा। उसके बाद ड से डमरू, फिर ढ से ढक्कन, ण से बाण। उसके बाद त से तरबूज, फिर थ से थर्मोस। उसके बाद द से दरवाज़ा, ध से धनुष, न से नल। उसके बाद प से पतंग,
फिर फ से फल, ब से बकरी, उसके बाद भ से भालू, फिर म से मछली, फिर य से यज्ञ, फिर र से रथ, उसके बाद ल से लट्टू, व से वरसाद, श से शकरिया, श से षटकोण, स से समोसा, फिर ह से हल, उसके बाद क्ष से क्षत्रिय, फिर त्र से त्रिशूल, उसके बाद ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, फिर ड और ढ। जैसे हमने स्वर और व्यंजन रीड किया वैसे हम वर्ड रीड करेंगे। तो पहले है क ब, क ब। तो व्यंजन और स्वर हमने रीड किया। रीड करते टाइम हमने कैसे रीड किया था? क ख ग। वैसे ही हम जब वर्ड रीड करते हैं तो हम ऐसे रीड करेंगे। झ ट, ज़ ट, ह ट, च ल, प ल, फ ल, क ल, स च, उसके बाद घ र, म त। तो वर्ड हम ऐसे रीड करते हैं। इसके बाद है सेंटेंस। तो अब सेंटेंस हमें कैसे रीड करना है? चलो, पहला सेंटेंस है अब बस कर, अब बस कर। उसके बाद है फुल स्टॉप। तो हम ऐसे रीड करेंगे, अब बस कर। उसके बाद घर पर चल, घर पर चल। उसके बाद हठ मत कर, हठ मत कर। उसके बाद अब फल चख, अब फल चख। आ कर पढ़, आ कर पढ़। उसके बाद सच सच कह। उसके बाद डर मत। फिर कल कल मत कह। उसके बाद झट पट चल। जब तब हठ मत कर, जब तब हठ मत कर। वैसे ही वर्ड और सेंटेंस रीड करते हैं, ना कि क से कबूतर, ब से बतख ऐसे नहीं रीड करते। हम ऐसे रीड करेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे घर, घर का पिक्चर दिया गया है और नीचे घर लिखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे कप का पिक्चर है और नीचे कप लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे फल का पिक्चर है और नीचे फल लिखा हुआ है। ऐसे ही हम इससे भी ज़्यादा वर्ड्स बना सकते हैं और व्यंजन और स्वर से इनसे भी कहीं ज़्यादा वर्ड आते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि वर्ड और व्यंजन और स्वर को कैसे बोला जाता है और कैसे याद रखा जाता है, और वर्ड और सेंटेंस को कैसे बोला जाता है। ठीक है, ओके। और आज हमने जो बोला है, रीड किया है, वो आपको लिखना भी है और साथ में रीड भी करते जाना है। ठीक है, ओके। हरि ओम।